नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ कल्चर ऑन सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ। संस्कृति का समाज और मानव जीवन पर प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति मानव जीवन की एक अनोखी घटना है। संस्कृति के आधार पर ही हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समूहों को दूसरों के समूहों से और एक समाज को दूसरे समाज से पृथक कर सकते हैं। मानव ही विश्व का ऐसा प्राणी है जो अपनी शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं के कारण संस्कृति का निर्माण कर पाया है और साथ ही संस्कृति ने भी एक मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया है। हम कह सकते हैं कि संस्कृति के अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने, विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। साथ ही यह हम कह सकते हैं कि संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है। हम जानते हैं कि बिना संस्कृति के हमारा जीवन पशु समान है। संस्कृति हमारे लिए या मानव जीवन के लिए किस प्रकार जरूरी है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहला है, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हम जानते हैं कि संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह मानव की विभिन्न जैसे शारीरिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए ही भौतिक और अभौतिक संस्कृति का निर्माण किया है। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय समय पर हमने अनेक प्रकार के आविष्कार किए हैं और ये सभी हमारी संस्कृति के ही अंग बन गए। दूसरा है कि संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। हम जानते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक जीवन इस समाज में ही शुरू होता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है। उसका पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है और ग्रहण करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है या इस संस्कृति को आत्मसात करता है। इसलिए भी कहा जाता है कि व्यक्ति संस्कृति का आत्मवैश्विक या सब्जेक्टिव पक्ष है। व्यक्तियों में जो हमें विभिन्नता देखने को मिलती है वह विभिन्नता सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण ही होती है। तीसरा है, संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति भौतिक और अभौतिक दो प्रकार की हैं। ये दोनों ही मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। हमारी मूल्य, हमारे विश्वास, हमारे आदर्श, ये सभी हमारी अभौतिक संस्कृति हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों के अनुसार ही समाज में व्यवहार करते हैं। ये मूल्य, ये आदर्श समाज में समानता लाते हैं और समाज में लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। यदि व्यक्ति इन आदर्शों और मूल्यों की अवहेलना करते हैं तो उन व्यक्तियों का सामाजिक तिरस्कार होता है। अतः व्यक्ति इससे डरकर समाज में सही तरह से व्यवहार करते हैं। अगली विशेषता है कि संस्कृति मानव की आदतों का निर्माण करती है। क्या प्रभाव पड़ता है मानव समाज पर संस्कृति का? कि यह हमारी आदतों का निर्धारण करती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी पूर्व प्रचलित संस्कृति में जन्म लेता है। हमारा जन्म संस्कृति में होता है। अतः संस्कृति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। व्यक्ति के खान पान, उसकी वेशभूषा, उसका वह पहनावा, उसके आचार, उसके विचार, उसकी आदतें, रहन सहन, सभी का निर्धारण संस्कृति करती है, क्योंकि वह
सांस्कृतिक तत्वों को सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने अंदर आत्मसात करता है और फिर उन्हीं के आधार पर समाज में अंतःक्रियाएं करता है, संबंध बनाता है और समाज में अपना योगदान देता है। अगला प्रभाव है कि संस्कृति नैतिकता का निर्धारण करती है। हर समाज में उचित और अनुचित का निर्धारण संस्कृति के प्रतिमानों के आधार पर होता है। संस्कृति ही व्यक्ति में नैतिकता, उचित अनुचित के भाव उत्पन्न करती है। अर्थात संस्कृति में जितने भी अभौतिक पक्ष हैं वे सभी हमारे नैतिक, उचित, अनुचित सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अगला प्रभाव है संस्कृति व्यवहारों में एकरूपता लाती है। एक संस्कृति से संबंधित सभी व्यक्ति के व्यवहारों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों, मूल्य, आदर्शों और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सभी व्यक्ति उनको समान रूप से मानते हैं और उनके अनुरूप आचरण करते हैं। तभी समाज में समानता, एक रूपता बनी रहती है। अगला प्रभाव है संस्कृति अनुभव व कार्यकुशलता को बढ़ाती है। जैसा कि हम जानते हैं संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। अतः जब इसका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है तो नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी का अनुभव प्राप्त होता है और इसके द्वारा कार्य कौशलता भी देखने को मिलती है। अगला प्रभाव यह है कि संस्कृति व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। संस्कृति में मानव व्यवहार से संबंधित सभी पक्ष पूर्व निर्धारित होते हैं जिनके पीछे पूर्वजों का अनुभव होता है। अतः उसे हर बार अपने आचरणों के तय करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वरन वह स्वतः ही समाज सम्मत आचरणों को सीख जाता है और उनके अनुसार व्यवहार करता रहता है। इससे व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक सुरक्षा महसूस होती है। अगला मानव जीवन पर संस्कृति का प्रभाव है कि संस्कृति समस्याओं का समाधान करती है। जब भी व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या या संकट आता है तो वह उसका हल अपनी संस्कृति के प्राप्त अनुभव और ज्ञान और नियमों के अनुसार ही ढूंढता है। अगला प्रभाव है कि संस्कृति मानव को मानव की संज्ञा प्रदान करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जन्म से ही एक जैविकीय इकाई होता है, अर्थात हाड़ मांस का पुतला होता है, परंतु सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह अपनी संस्कृति को सीखता है। वह कार्य करने के तरीकों को सीखता है, व्यवहार करने के तरीकों को सीखता है, अंत्यक्रिया करने के तरीकों को सीखता है। वह संस्कृति को आत्मसात करता है। इस प्रकार संस्कृति मानव को पशु स्तर से ऊपर उठाकर मानव की संज्ञा प्रदान करती है। अगला प्रभाव यह है कि संस्कृति ही परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है। अर्थात एक व्यक्ति अपने समाज में कौन से पद और परिस्थिति प्राप्त कर सकता है वह हमें संस्कृति ही बताती है। समाज में अर्जित और प्रदत्त परिस्थितियों को प्राप्त करने के नियम और उनसे संबंधित व्यक्ति की क्या भूमिकाएं होंगी, उसके पास कौन सी शक्ति होंगे, अधिकार होंगे, कर्तव्य होंगे और कौन से दायित्व होंगे, ये सभी निर्धारण संस्कृति ही करती है। अगला है कि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायक होती है। जैसा कि हम जानते हैं संस्कृति भौतिक और अभौतिक दोनों ही होती है। प्रत्येक संस्कृति में कुछ प्रथाएं, कुछ रीति रिवाज, कुछ नियम, कुछ आदर्श, कुछ परंपराएं होती हैं जो कि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। ये सभी व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को तय करते हैं तथा व्यक्ति पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। व्यक्तिक नियंत्रण से ही सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। तो इस प्रकार संस्कृति का मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे है संस्कृति को समाज की देन, अर्थात संस्कृति ही समाज की निर्धारक नहीं है बल्कि समाज भी संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे कि समाज के बिना संस्कृति अर्थहीन है। यदि समाज होगा तभी संस्कृति बनी रहेगी। इसके निर्माण के लिए समाज ही उत्तरदायी है।
अर्थात संस्कृति को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान समाज का ही है। संस्कृति के विकास में समाज की भूमिका को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला है संस्कृति का हस्तांतरण। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक समाज से दूसरे समाज में, एक समूह से दूसरे समूह में फैलने, प्रसार करने और हस्तांतरण का कार्य समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में यातायात और संचार के विकास साधनों जैसे रेल, मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टीवी, सिनेमा, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विश्व के विभिन्न समाजों की संस्कृतियों का बहुत अधिक आदान प्रदान और प्रचार प्रसार हुआ है। इससे हर संस्कृति अजर और अमर तो बनती है, साथ ही एक विश्व संस्कृति की भी कल्पना हम करते हैं। दूसरा है कि संस्कृति शिक्षण। संस्कृति की एक विशेषता यह है कि यह सीखी जाती है। विभिन्न व्यक्तियों, समूह और पीढ़ियों के लोग को समाज की संस्कृति की शिक्षा देता है। क्या है? समाज ही हमें संस्कृति के बारे में सिखाता है। अर्थात यदि हम समाज के सदस्य ही नहीं होंगे तो हम अपनी संस्कृति को कैसे सीखेंगे? हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया समाज में ही होती है और इस समाज में रहकर सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगला है संस्कृति में संतुलन। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कई बार परिवर्तन की गति इतनी तीव्र होती है कि वह संपूर्ण संस्कृति को ही अस्त व्यस्त कर देते हैं, किंतु समाज में कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जो ऐसे संकट के क्षणों में संस्कृति की आत्मा को जीवित रखती है। यही प्राचीनता और नवीनता के बीच संतुलन बनाए रखती है। भारतीय संस्कृति आज भी सदियों से जीवित और संतुलित है। इसके जीवन में कई उतार चढ़ाव, परिवर्तन आदि आए, किंतु इसकी मूल आत्मा आज भी वही है जिसकी रक्षा यहाँ के समाज ने की है। इस प्रकार समाज और संस्कृति का संबंध घनिष्ठ है। ये परस्पर एक दूसरे के रक्षण का, विकास का, परिमार्जन का, संवर्धन में सहयोग प्रदान करते हैं। समाज जहाँ संस्कृति का निर्माता है, वहीं संस्कृति भी समाज की एक देन है। धन्यवाद।